श्री कृष्ण अर्थात दामोदर लीला। मित्रों, आज हम सुनेंगे और देखेंगे दामोदर लीला में माँ अपने बच्चे को किस प्रकार ध्यान रखती है और बाल रूप में श्री कृष्ण अपनी माँ के साथ किस प्रकार अपनी लीला करते हुए माँ का ध्यान रखते हैं और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला करते हुए खुश होते हैं। तो आइए अब देखते हैं दामोदर लीला। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब करने की कृपा करें और कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि भविष्य में कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारा जा सके। तो आइए अब सुनते हैं दामोदर लीला। एक दिन की बात है, यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी, साथ ही साथ में दही भी बना रही थी कि अचानक उन्हें याद आया कि दूध चूल्हे पर रखा है, अब तक गर्म हो गया होगा। यशोदा माता ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में से उतारा और गर्म दूध को उतारने के लिए चली गई। इस बात पर श्री कृष्ण जो बाल रूप में थे क्रोध लीला करने लगे और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा तो अभी पेट भरा ही नहीं और माँ मुझे गोद से उतार कर दूध उतारने चली गई। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सामने रखी हुई मिट्टी के बर्तन में रखे दही को पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही फैल गया। लेकिन इससे भी श्री कृष्ण का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने कमरे में रखी सभी दूध दही की मटकियाँ फोड़ दी। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए ओखली पर चढ़ने लगे कि उसी समय वहाँ कुछ बंदर कमरे में आ गए। श्री कृष्ण उन बंदरों को देखकर हंसते हुए बंदरों की तरफ मक्खन फेंकने लगे, साथ ही साथ अपनी चंचल आँखों से दरवाजे की ओर देखते रहे कि माता कहीं आ तो नहीं गई है। इधर माता यशोदा जब दूध उतार कर मुड़ी तो देखा कि दरवाजे से दूध दही और मक्खन बह रहा है। उनका पूरा ध्यान श्री कृष्ण की ओर गया और वे समझ गईं कि यह सब बाल रूप श्री कृष्ण ने ही किया है। माता यशोदा को लगा कि अचानक अगर कमरे में गई तो श्री कृष्ण घबरा जाएंगे और ओखली से उतरते वक्त उनको चोट भी लग सकती है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आहट करके
पहले सचेत किया। माता यशोदा को देखकर श्री कृष्ण ओखली से उतरकर दौड़ने लगे। अपने ही घर में श्री कृष्ण ने माखन चोरी की यह पहली लीला की थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। माता यशोदा तो ममता के कारण श्री कृष्ण को बालक ही समझ रही थी, अतः उन्हें सबक सिखाने के लिए एक छड़ी उठाई और पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। यह तो सभी जानते हैं कि सर्वशक्तिशाली सभी गुणों से विभूषित यदि भगवान अपने को न पकड़वाएं तो क्या कोई उन्हें पकड़ सकता है? और यदि वे अपने आप को न जनाएं तो क्या कोई उन्हें जान सकता है? अब आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे माता यशोदा दौड़ रहे थे। ये देख नंद भवन के आसपास के गोप और गोपियाँ इकट्ठे होने लगे। श्री कृष्ण समझ गए कि माता यशोदा अब थक गई है, तो उन्होंने अपनी चाल को धीमा कर दिया और माता यशोदा उन्हें पकड़कर वापस नंद भवन में ले आई, जहाँ ओखल पर चढ़कर श्री कृष्ण बंदरों को मक्खन दे रहे थे। जब सजा देने के लिए श्री कृष्ण माता यशोदा उखल से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तो माता यशोदा ने आसपास खड़ी गोपियों से रस्सी मंगवाई, लेकिन जितनी रस्सी जोड़ी जाती फिर भी रस्सी 2 उंगल छोटी ही रहती। बाल रूप कृष्ण की चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सी आ गई, पर भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा बांध नहीं पाई। बाल रूप श्री कृष्ण भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की, भले ही वह छोटे बालक के रूप में हैं, लेकिन फिर भी अनंत हैं और भक्त वत्सल हैं। अपनी ममता से भरी भक्त यशोदा माता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण जब बंधे तो पहली रस्सी में ही बंध गए और सारी रस्सियां यूं ही पड़ी रहीं। इस लीला के बाद से ही बाल रूप श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। 2 उंगल का अर्थ है मनुष्य की ईश्वर को यानी कि निष्कपट भक्ति मई चेष्टा, और 1 उंगल का अर्थ है भगवान की कृपा, और दूसरी उंगल का अर्थ है जब दोनों होंगे तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं, नहीं तो ईश्वर को पाना असंभव है।